Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, a game of hopscotch from class 4, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A game of hopscotch. Before you read, यानी कि पढ़ने से पहले, choose words from the box that you would use to write a mystery story and complete this table. यानी कि आपको यहाँ पे कुछ टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं जिसको कि आपको एक स्टोरी लिखनी है और वो भी मिस्ट्री स्टोरी यानी कि रहस्यात्मक कोई स्टोरी लिखनी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है. देन शेयर विद द क्लास वाई यू चूज़ देम, और अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को शेयर भी करिएगा कि आपने इस वर्ड्स को क्यों चूज़ किया है. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये ड्रामा है और ये इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं हम इसमें पहले कैरेक्टर्स को जान लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे. तो टिंकू, मिरी, शैडो, पारो, यानी कि 4 कैरेक्टर हैं. आप इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो इसमें 4 कैरेक्टर हैं, टिंकू, मिरी, शैडो एंड पारो. तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. टिंकू इज़ अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ रिमोट कॉटेज इन दुलियाताल विथ हर पेरेंट्स एंड हर कज़न पारो. तो टिंकू एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है जो कि एक रिमोट एरिया यानी कि कुछ देहात एरिया में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है, दुलियाताल में. विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, और अपनी चचेरी बहन के साथ पारो जिसका नाम है. वन डे, एक दिन, वाइल वंडरिंग अक्रॉस द हिल. वाइल वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है वॉकिंग अराउंड स्लोली एंड एमलेसली, यानी कि ऐसे ही घूमते हुए. एक दिन वो जब पहाड़ियों पे घूम रही थी, शी मीट्स मिरी, वो एक मिरी से मिलती है. अ गर्ल ऑफ हर एज, जो कि उसी की एज की है यानी कि उसी की उम्र की वो लड़की है. एंड शैडो, जिस शैडो हर डॉग, यानी कि उस मिरी का जो डॉग है उसका नाम है शैडो. यानी कि एक दिन जब वो पहाड़ियों पर ऐसे ही घूम रही होती है तो अपनी ही उम्र की एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है मिरी, वो, और उसके साथ एक कुत्ता होता है जिसका नाम है शैडो. They talk and play together for some time till Mary leaves when she hears her father's horse trotting up the road. तो दे टॉक, वो बातें करते हैं, एंड प्ले टुगेदर, और एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, टिल, तब तक, मेरी लीव्स व्हेन शी हियर्स हर फादर्स, और तब तक खेलते हैं जब तक कि मेरी अपने फादर्स के घोड़े को आते हुए उसकी आवाज़ को नहीं सुन लेती है. मतलब जब अपने फादर के घोड़ों की आवाज़ सुन लेती है रोड पे तो वो वहाँ से चली जाती है. अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन के बाद, मेरी हेल्प्स टिंकूज आंट्स फाइंड देयर वे बैक टू देयर कॉटेज. और कुछ दिन के बाद मेरी टिंकू की कुछ चाचियों को जो अपना रास्ता भूल गई होती हैं उन्हें हेल्प करती हैं अपने कॉटेज तक आने में. बट लीव्स बिफोर दे एक्चुअली रीच इट. लेकिन जब वो उनके घर पहुंच जाती है तो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है. टिंकू इज़ सैड दैट शी इज़ नॉट एबल टू मीट हर फ्रेंड. टिंकू बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने दोस्त से मिल नहीं पाती है. अ फ्यू मंथ्स पास, कुछ महीने बीत जाते हैं, बिफोर द टू मीट अगेन, मतलब कि कुछ महीने बीत जाने के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं. वह ऑन अ डे, मतलब कि एक दिन, व्हेन टिंकू इज़ अलोन एट होम विद पारो, मतलब कि एक दिन फिर वो अपने दोस्त से मिलते हैं, दोनों दोस्त मिलते हैं यानी कि मिरी और टिंकू मिलते हैं जब पारो और वो टिंकू अकेले घर पे होते हैं. तो चलिए आगे क्या है. टिंकू पुल्स आउट अ टिशू वाइल स्नीजिंग, यानी कि टिंकू अपनी टिशू यानी कि रुमाल को निकालती है जब वो छींक रही होती है. दिस अवफुल कोल्ड, मतलब कहती है कितना भयानक ठंडा है. हाउ लॉन्ग विल, मतलब कि ये ठंडा कितना दिन चलेगा, कितना देर तक चलेगा. आई बी स्टक इन डोर्स बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कि मैं इस ठंड की वजह से कमरे में बंद कर, यानी कि कमरे में कैद हो चुकी हूँ. शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखती है. इट इज़ रेनिंग एंड अ थिक मिस्ट इज स्वेलिंग ओवर द हिल्स. तो बाहर बारिश हो रही थी और धुंध यानी कि जो कोहरा होता है, जो घना कोहरा है, वो पहाड़ियों के चारों तरफ घूम रहा होता है. सडनली, अचानक, शी हियर्स अ वॉइस फॉर फ्रॉम बिहाइंड, मतलब कि अचानक से उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है. ट्राई सम यूकेलिप्टस ऑयल, डैडी सेज इट इज़ वेरी गुड फॉर कोल्ड. तो पीछे से जो आवाज़ आती है उसमें वो कोई आवाज़ कह रहा होता है कि यूकेलिप्टस के तेल को तुम ट्राई करो, यानी कि यूकेलिप्टस
तेल जो स्नीजिंग हुई है या कोल्ड हुआ है, मतलब जुकाम हुआ है, उसके लिए यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ करो। डैडी सेज, मतलब कि पापा कहते हैं या डैडी कहते हैं कि ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। टिंकू जम्प्स इन सरप्राइज, टिंकू बहुत आश्चर्य से उछल पड़ती है। शी हैज़ नॉट हर्ड एनी वन कम इन, मतलब उसने अंदर आते हुए किसी को नहीं सुना था। शी टर्न्स अराउंड, वो पीछे घूमती है, क्विकली, जल्दी से, टू सी अ फिगर इन एन ओल्ड फैशन ओवरकोट, मतलब अचानक से वो पीछे जल्दी से घूमती है ये देखने के लिए कि और टू सी अ फिगर, और वो देखती है कि एक कोई फिगर यानी कि कोई आकृति जो पुराने फैशन का कोट पहनकर खड़ा है। अ लिटिल डॉग स्टैंड्स बाय द फिगर, और एक छोटा सा कुत्ता भी उस आकृति के पास खड़ा हुआ है। वैगिंग हिज इट्स टेल, अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। टिंकू एक्साइटेड, मतलब बहुत खुश होकर, उत्साहित होकर, मिरी एंड शैडो टू, मतलब कि वो कहती कि मिरी, यानी कि वो जो उसकी पुरानी दोस्त मिरी है वो आई हुई होती है, तो उसे देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत उत्साहित हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है मिरी एंड शैडो टू, मतलब कि उसका कुत्ता भी है। हाउ नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी, मतलब कितना अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझसे मिलने आए। आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वर ऑल दीज डे, और वो कह रही थी, मतलब कहती है कि मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम लोग कहाँ थे। मेरी आई वॉज लेड अप विथ फीवर, मेरी कहती है कि मैं बहुत, मतलब कि आई वॉज लेड, मतलब कि मैं फीवर, मुझे फीवर हो गया था, मैं बुखार से पीड़ित थी। शैडो कर्स अप बिफोर द इलेक्ट्रिक हीटर वाइल मेरी टेक्स ऑफ हर ओवरकोट, तो शैडो जो कुत्ता है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक हीटर के सामने कर्ल कर लेता है, यानी कि मोड़ ओढ़ कर बैठ जाता है, और जबकि जो मेरी है अपने ओवरकोट को उतारती है। मेरी लुक्स एट द कारपेट, मेरी अब उस कारपेट जो कालीन बिछा हुआ उसे देखती है। माई शूज़ आर लिटिल मडी, कहती है कि मेरा जो जूता है उसमें कुछ कीचड़ लगा हुआ है। एंड शेडो हैज़ लेफ्ट मडी पा मार्क्स ऑल ओवर द प्लेस, और कहती है कि जो शेडो है उसने भी अपने पैरों के निशान, अपने पंजों के निशान छोड़ दिए हैं सारी जगह पे, मतलब सारी जगह उसने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई होप योर पेरेंट्स वोंट बी क्रॉस, तो कहती कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जो माता पिता हैं नाराज़ नहीं होंगे। क्रॉस मतलब होता है एंग्री। टिंकू डोंट वरी अबाउट दैट, तो टिंकू कहती कि उसके बारे में तुम चिंता मत करो। आई विल क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न, कहती कि मैं इसे अपने माता पिता के आने से पहले ही साफ़ कर दूंगी। मेरी दे हैव गॉन टू नैनीताल हैवन नॉट दे, तो वो पूछती है कि वो तो मतलब वो लोग तो नैनीताल गए हैं, क्या वो नहीं गए हैं। टिंकू सरप्राइज, टिंकू बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। हाउ डिड यू नो, पूछती है कि तुम्हें कैसे पता हुआ, कैसे पता चला। मेरी ओह आई मस्ट हैव हर्ड समवन मेंशन इन वाइल वॉकिंग डाउन हिल, तो कहती है कि ओह मैंने तो इसको डाउन हिल पे जब मैं आ रही थी तो मैंने किसी को बात करते हुए सुना था। इट इज़ क्वाइट डार्क आउटसाइड, अब बाहर कुछ अंधेरा हो चुका था। मेरी पुल्स अ डेंटी लेस इज हैंकरचीफ आउट ऑफ हर पॉकेट, तो मेरी अपने पॉकेट से एक बहुत ही खूबसूरत जो लेस लगा हुआ, जो किनारे पे लेस लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत रुमाल अपने पॉकेट से निकालती है। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस फिल्स द प्लेस, और एक बहुत ही तेज़ यूकेलिप्टस तेल की जो खुशबू है पूरे जगह पे को भर देती है, यानी कि उसके रुमाल में यूकेलिप्टस का तेल लगा हुआ है जो पूरे रूम को उसकी खुशबू से भर देती है। मेरी ट्राई स्मेलिंग दिस, तो मेरी कहती कि इसे सूंघो, मतलब कि इसे सूंघने की कोशिश करो। इट विल मेक यू फील बेटर, मतलब कि ये तुम्हें ठीक करेगा या तुम्हें अच्छा लगेगा। टिंकू स्निफिंग द हैंकरचीफ, अब टिंकू जो है वो हैंकरचीफ को, रुमाल को सूंघती है। इट डज़ नॉट स्मेल नाइस, कहती कि ये बहुत अच्छा स्मेल, बहुत अच्छा मतलब खुशबू इसका नहीं है। बट हाउ डिड यू गेट इन मेरी, मेरी तो पूछती कि लेकिन तुम अंदर कैसे आई मेरी। पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर व्हेन माँ इज़ नॉट हियर, तो कहती कि जब माँ घर पे नहीं होती है या मम्मा घर पे कभी भी नहीं होती हैं तो पारो जो है वह दरवाजे को हमेशा बंद करके रखती है। मेरी शी मस्ट हैव फॉरगेटन टू क्लोज इट टुडे, तो मेरी कहती कि शी मस्ट हैव, कहती कि शायद वो दरवाज़ा बंद करना आज भूल गई थी। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, मे आई कीप माई अल्स्टर ऑन द पेज दैट पिग, तो कहती कि क्या, अल्स्टर में तो होता है ओवरकोट, जो पुराने जो ओवरकोट होते हैं उसी को अल्स्टर कहते हैं। तो कहती कि क्या मैं अपने जो ओवरकोट को
इस खूंटी पर रख सकती हूँ? इट इज़ क्वाइट वेट, कहती कि ये थोड़ा गीला है। टिंकू क्यूरियसली, थोड़ा उत्साहित होके या फिर उत्सुकता से, व्हाट इज़ एन अल्स्टर? तो कहती कि अल्स्टर क्या है? मेरी सरप्राइज, तो मेरी थोड़ा आश्चर्य में पड़ती है, मी माई ओवर कोट, मतलब कि वो बताती कि अरे मेरा ओवर कोट ही को ही अल्स्टर कहते हैं। हैव यू नॉट हर्ड द वर्ड बिफोर? क्या तुमने इससे पहले इस वर्ड को नहीं सुना है? टिंकू नॉट रियली, मतलब वास्तव में नहीं। एनीवे कोई बात नहीं, आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट्स द वे होम दैट इवनिंग। तो कहती कि मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि तुमने मेरी चाचियों को उस दिन उस शाम को उन्हें रास्ता दिखाया था घर तक आने के लिए। यू शुड हैव कम इन, तुम्हें भी अंदर आना चाहिए था। यू नो, तुम जानती हो, ऑल ऑफ अस वुड हैव इंजॉयड आवर सेल्फ, मतलब कि हम सब इंजॉय करते, अगर तुम आती तो हम सब इंजॉय करते। मेरी आई एम वेरी सॉरी, कहती कि मुझे बहुत दुख है। माई फादर वुड बी वेरी वरीड इफ़ आई डिड नॉट गेट होम इन द इवनिंग। तो कहती कि मेरे पापा को बहुत चिंता हो जाती अगर मैं घर पर शाम को वापस नहीं पहुंचती। ही इज़ अफ्रेड आई मे गेट लॉस्ट। तो कहती कि वो डरते हैं कि मैं कहीं गायब ना हो जाऊं। टिंकू, हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विथ शैडो अराउंड? कहती कि तुम कैसे गायब हो सकती हो अगर तुम्हारे पास ये शैडो है, तो यानी कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो कहती कि तुम उसके रहते तुम कैसे गायब हो सकती हो? मेरी लाफिंग, हंसते हुए, आई वुड नॉट, मैं तो गायब नहीं होंगी, बट डैडी सेज दैट इट इज़ वेरी इजी टू लॉस वंस वे इन दीज हिल्स। तो कहती है कि बट डैडी से, कहती है कि मैं तो गायब नहीं होंगी लेकिन डैडी कहते हैं कि बहुत आसान है इन पहाड़ियों पे गायब हो जाना। लाइक योर आंट्स डिड द अदर डे, जैसे कि तुम्हारी जो चाचियाँ थीं उस दिन गायब हो गई थीं। टिंकू, थैंक गुडनेस दे मेट यू। तो कहती है कि भगवान का धन्यवाद है कि वो तुमसे मिल गई। बट मेरी, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? लेकिन तुम्हारे पापा का क्या नाम है? नो वन न्यू हु ही वॉज when I said he is a doctor who visits his patient on horseback. तो नो वन न्यू, मतलब कि कोई भी नहीं जानता था जब मैंने उन्हें बताया कि ही मतलब कि वह एक डॉक्टर हैं और वो अपने पेशेंट से, अपने मरीजों से अपने घोड़े पर बैठकर मिलने जाते हैं। दे थॉट आई वॉज जोकिंग, तो उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी, आई थॉट एवरी वन न्यू हिम। तो मेरी कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे सब लोग जानते हैं, मतलब ये मेरे डैडी को सभी लोग जानते हैं। टिंकू, आई फॉरगेट टू मेंशन ही इज़ ब्रिटिश। तो टिंकू कहती कि हाँ, मैं तो ये मेंशन करना भूल गई थी कि वो एक ब्रिटिश हैं। मे बी दैट इज़ वाई, और शायद इसीलिए उन्हें कोई नहीं जानता है। मेरी इंटरप्ट सेट, मेरी बीच में ही उसे रोकती है, बट ही इज़ द ओनली डॉक्टर हियर। तो मेरी कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक वही डॉक्टर हैं। टिंकू लाफिंग मेरली, तो जो टिंकू है वो थोड़ा बहुत खुश होते हुए, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हंसती है। ओ नो मेरी, देयर आर मैनी डॉक्टर्स एट दुलियाताल। तो कहती कि यहाँ पे तो दुलियाताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। देयर इज़ डॉक्टर रावल, डॉक्टर बोस एंड, मतलब वो अब डॉक्टर्स का नाम बताना शुरू कर दी कि यहाँ पे डॉक्टर रावल हैं, डॉक्टर बोस हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरी टॉकिंग वेरी फास्ट, अब जो मेरी है वो बहुत तेज़ी से बात करती है। अब ये आपको ये जो इसके जो लाइंस है ना यहाँ पे, कि वो कहती कि मेरे फादर यहाँ पे अकेले डॉक्टर हैं। टिंकू कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मिस्ट्री है जो आप कहानी ख़त्म होने के बाद समझ जाओगे। मेरी टॉकिंग वेरी फास्ट, टिंकू डू यू वांट टू प्ले हॉप स्कॉच नाउ? क्या तुम्हें हॉप स्कॉच खेलना मतलब चाहोगी अभी? टिंकू इंटरेस्टेड, मतलब कि बहुत ही उत्सुकता से, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, मतलब कहती है कि मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है, आज तक नहीं सुना। विल यू टीच मी? क्या तुम मुझे बताओगी कि कैसे खेला जाता है? मेरी चीयरफुली, खुश होकर, आई हैव अ पीस ऑफ चॉक इन माई पॉकेट। कहती कि मेरे पॉकेट में एक चौक का टुकड़ा है। आई विल ड्रॉ द कोट इन द कॉर्नर ऑफ द कारपेट। कहती कि मैं इस कारपेट के, यानी कि इस कालीन के कोने में मैं एक कोट बनाऊंगी, यानी कि कोट ड्रॉ करूंगी। वी डोंट हैव अ फ्लैट स्टोन टू यूज। और वो सोचते हुए कहती कि हम लोग के पास तो कोई एक फ्लैट, मतलब एक चिकना सा कोई पत्थर यूज़ करने के लिए, यानी कि खेलने के लिए नहीं है। डू यू हैव अ बॉबी पिन? तो बॉबी पिन आपने देखा होगा ना कि हम बालों में पिन लगाते हैं बाल को कंट्रोल करने के लिए, उसी को बॉबी पिन कहते हैं। तो कहती कि क्या तुम्हारे पास बॉबी पिन है? टिंकू, नो कांट बी यूज़ एनीथिंग एल्स, मतलब कहती कि क्या हम लोग कोई और भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते? मेरी, इट इज़ ऑल राइट, कहती कि कोई बात नहीं। यूज़ माइन, लो मेरा यूज़ करो। यू विल नीड इट फॉर
थ्रोइंग, और कहती है कि तुम्हें इसको फेंकना होगा। यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग, मतलब तुम्हें इसको फेंकने के काम आएगा। मैरी क्विकली ड्राइंग लार्ज स्क्वायर इन द मैरून कारपेट, मेरी बहुत जल्दी से एक मरून कारपेट पे, यानी कि मरून कलर का जो कालीन है उसके ऊपर जल्दी से एक बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ करती है। टेक द बॉबी पिन एंड थ्रो इट इनसाइड द फर्स्ट स्क्वायर, और बॉबी पिन को लेती है और उसके फर्स्ट स्क्वायर में उसके अंदर उसे फेंकती है। लाइक दिस, और कहती है इस तरीके से। थ्रोज द पिन इनटू अ स्क्वायर, मतलब कि उस स्क्वायर में उस पिन को फेंकती हुई। कहती है कि इस तरह से इसको फेंकना है। आपने देखा होगा ना, हम लोग छोटे बच्चे सारे जो ऐसे ड्रॉ करके 8 और 10 बॉक्स बनाते हैं, और उसमें हम एक चिप्पी या फिर पत्थर जैसा कुछ हम फेंकते हैं, और उस पे एक पैर से हम हॉप करते हैं। इसी को हम हॉप स्कॉच करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। द टू गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग लाइवली गेम, अब ये जो दोनों लड़कियां हैं इस जीवंत खेल को खेलने लगती हैं। द रूम इज़ फिल्ड विद द साउंड ऑफ देयर लाफ्टर व्हेन शैडो सडनली बार्क्स सॉफ्टली एंड जंप अप इन हिज कॉर्नर। तो द रूम, मतलब कि जो पूरा कमरा है उस उन लोगों की हंसी से, यानी कि दोनों लड़कियों की हंसी से भर जाता है। एंड और अचानक से तभी शैडो धीरे धीरे भौंकने लगता है और उछल जाता है, और उछलते हुए एक कॉर्नर में, यानी कि कोने में चला जाता है। मेरी लुक्स एट हिम, मेरी क्या है उसको देखती है। सरप्राइज, उसे आश्चर्य हो जाता है। मेरी हियर्स द साउंड ऑफ हूफ्स, और तभी जो मेरी है वो घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनती है। ओह डैडी इज़ बैक फ्रॉम हिज विजिट टिंकू, तो कहती है कि टिंकू जो मेरे डैडी हैं वो अपने विजिट से वापस आ चुके हैं। आई मस्ट बी ऑफ, पुल्स द ऑल्स्टर ऑन, और तभी अपने ओवरकोट को पहनते हुए कहती है कि मुझे जाना होगा। कम ऑन, और कहती है आओ शैडो, वी मस्ट रन, मतलब हमें भागकर जाना होगा। टिंकू वेट, मतलब कहती कि इंतज़ार करो। कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विथ हिम, कहती कि अपने डैडी को बुलाओ और उनसे बोलो कि हम सब खेल रहे हैं। मेरी वैनिसेस विथ शैडो, मेरी जो है वो अपने शैडो डॉग के साथ गायब हो जाती है। एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवेयर, और टिंकू उसे कहीं भी देख नहीं पाती है। टिंकू ओके वी विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम, अब टिंकू अपने आप में ही सोचती है कि कोई बात नहीं, हम दूसरी बार इस गेम को ख़त्म करेंगे। सिटिंग डाउन, बैठ जाती है। पारो, और पारो से कहती है विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, पारो से पूछती कहती है कि क्या तुम दरवाजे को बंद कर दोगी। एंड कैन यू गेट मी अ मॉप टू वाइप दीज मडी मार्क्स, और कहती है कि क्या मुझे कुछ पोछा का कपड़ा दोगी जिससे इस जो धूल वाले निशान है मैं उसे साफ़ कर सकूं। पारो कॉल्स फ्रॉम द किचन, अब किचन से ही बोलते हुए। आई लॉक द डोर इन द मॉर्निंग, कहती कि मैंने सुबह दरवाज़ा बंद कर दिया था। राइट आफ्टर अंकल एंड आंटी लेफ्ट, यानी कि अंकल और आंटी के जाने के बाद मैंने दरवाजे को बंद कर दिया था। वॉक्स इनटू टिंकूज रूम, और टिंकू के रूम में आती है। वॉट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट, और पूछती है कि तुम किस जो कीचड़ वाले निशान की बात कर रही हो। टिंकू पॉइंटिंग टू द कारपेट, और कारपेट की तरफ, यानी कि कालीन की तरफ इशारा करते हुए दिखाती है कि देयर, मतलब वहाँ पे वो दिखाती कि जहाँ पे शैडो के निशान, पैरों के निशान थे, और जो मिरी के पैरों के निशान थे उसे दिखाती है। पारो देयर आर नो मार्क्स ऑन द कारपेट, टिंकू लुक, तो पारो कहती कि यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं है, मतलब कालीन पे कोई भी निशान नहीं है। टिंकू लुक, देखो यहाँ पर। टिंकू स्टैंडिंग अप, टिंकू खड़ी होती है। सरप्राइज, बहुत ही उसे आश्चर्य होता है। बट मिरी एंड शैडो वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, तो कहती है लेकिन मिरी और शैडो तो अभी तुरंत ही वहाँ पे खड़े थे। एंड शी ड्रू द हॉप स्कॉच कोट देयर टू, और उसने कहा कि उसने हॉप स्कॉच जो कोट है उसको भी उसने उस कारपेट पे ड्रॉ किया था, बनाया था। पारो काइंडली, मतलब बहुत ही दयालु भाव से कहती है, मतलब प्यार से कहती है। यू मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, कहती कि शायद तुम सो गई थी। पुअर थिंग, बेचारी। यू आर ड्रीमिंग, तुम सपना देख रही थी। डू यू वॉन्ट सम जिंजर टी, क्या तुम्हें कुछ अदरक वाली चाय चाहिए। टिंकू क्रॉसली, टिंकू नाराज होती। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, टिंकू कहती कि मैं सपने नहीं देख रही थी। मेरी वॉज हियर ही विथ शैडो एंड शी गेव मी हर हैंकरचीफ लुक, तो मेरी कहती है कि नहीं नहीं, मेरी वॉज हियर, मतलब मेरी भी यहाँ थी अपने कुत्ते के शैडो के साथ। एंड शी गेव मी हर हैंकरचीफ, और कहती उसने मुझे अपना रुमाल भी दिया था। लुक देखो। बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंकरचीफ, लेकिन टिंकू को वो रुमाल नहीं मिलता है। ओनली अ फेंट स्मेल ऑफ यूकलिप्टस
लिंगर्स इन द एयर। सिर्फ जो यूकेलिप्टस का जो स्मेल था यानी कि खुशबू थी वो हवा में सिर्फ फैली हुई होती है। अडॉप्टेड फ्रॉम द टिंकू एट दुलियातार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि ये स्टोरी जो थी वो थोड़ी मिस्टीरियस थी, और जो मिरी और जो शैडो थे वो कोई सचमुच के डॉग और सचमुच की गर्ल नहीं थी, लड़की नहीं थी। वो एक अब हम कह सकते हैं कि आत्मा या कुछ भी रहा हो, जो कि इस टिंकू से मिलने आती है और उसके के साथ खेलती है। तो आपने देखा ना कि ये स्टोरी थोड़ी मिस्टीरियस थी लेकिन अच्छी थी, और वो बहुत ही हेल्पफुल थी जो मेरी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।